फर्श पे गीले कदमों के निशान थे जो सीधे सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। मैंने वो निशान फॉलो किए। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। नीचे पहुंच के मैं रुक गया। वो वहां खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा जैसे किसी ने पूरी तरह जख्मी किया हो। वो मुझे देख रही थी मगर इसकी आंखों में जिंदगी नहीं थी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? वो आहिस्ता से मेरी तरफ आई और कहा, मैं यहाँ से जा नहीं सकती। मैंने पूछा, क्यों? क्योंकि उसने मुझे जाने नहीं दिया। इसी लम्हे पीछे से एक भारी सी आवाज आई, मैंने। सलाम दोस्तों, हॉरर नाइट विद जुनैद में खुश आमदीद। आज की कहानी काशान साहब और उनकी बेगम जास्मीन की है और ये वाकया उनके साथ शादी गार्डन में पेश आया था जब शादी गार्डन नया नया बन रहा था। तो चलें सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी ये कहानी। मेरा नाम काशान है। ये वाकया मैंने बरसों तक किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद समझने में वक्त लगा कि असल में हुआ क्या था, और मैं ये सब कुछ अपने होश व हवास में बयान कर रहा हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐसा तजर्बा है जिसने मुझे बदल दिया। मैं और मेरी बीवी जैस्मीन कराची में गुलशन में रहते थे। हमें घर खाली करना पड़ा। हम किराए के घर की तलाश में थे। काफी दिनों की कोशिश के बाद हमें शादी गार्डन में एक घर मिला जो गैर मामूली हद तक सस्ता था। यही पहली बात थी जिसने हमें शक करना चाहिए था, मगर हमने नहीं किया। मालिक ने चाबियां देते वक्त सिर्फ एक अजीब सी बात कही, अगर रात को कोई आवाज दे तो जवाब मत देना। मैंने इसकी बात को मजाक समझा और हंस के टाल दिया। घर में दाखिल होते जो एहसास हुआ वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। ये आम खामोशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर खाली नहीं बल्कि हमें देख रहा हो। हर कमरा अजीब हद तक ठंडा था, हालांकि बाहर गर्मी थी। दीवारों पे पुराने दाग थे और कुछ जगहों पे खराशे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। घर के पिछले हिस्से में एक लोहे का दरवाजा था जो बेसमेंट में जाता था, जिस पे जंग लगा हुआ था। मैंने इसे खोलने की कोशिश की मगर वो नहीं खुला। जैस्मीन ने मुझे फौरन कहा, सुने, इसे छोड़ दें, ये ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसकी बात मान ली मगर मेरे दिल में वो दरवाजा बैठ गया। पहली रात हम जल्दी सो गए मगर कुछ नहीं हुआ। अगली रात मेरी नींद ज्यादा देर कायम नहीं रही। रात के तकरीबन 3 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी मगर जैस्मीन जाग रही थी। वो सीधी बैठी हुई थी और उसकी नजरें दरवाजे पे जमी थी। मैंने आहिस्ता से उससे पूछा, क्या हुआ? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, कोई बाहर खड़ा है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। नीचे से साए का एक धुंधला सा निशान नजर आ रहा था और फिर दरवाजे पे नाखून रगड़ने की आवाज आई। लंबी, मुसलसल और बेहद आहिस्ता। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था लेकिन फर्श पे गीले कदमों के निशान थे जो सीधे सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। मैंने वो निशान फॉलो किए। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। नीचे पहुंच के मैं रुक गया और जो मंजर मैंने देखा मैं खौफ से कांप के रह गया। वो वहां खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा जैसे किसी ने बुरी तरह जख्मी किया हो। वो मुझे देख रही थी मगर इसकी आंखों में जिंदगी नहीं थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। आखिर मैंने डरते डरते उससे पूछा, तुम कौन हो? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आई और कहा, मैं यहाँ से
जा नहीं सकती। ये अल्फाज सादा थे मगर इनमें ऐसा दर्द था जो बयान नहीं हो सकता। मैंने पूछा क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि उसने मुझे जाने नहीं दिया। किसने? इसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई, मैंने फौरन मुड़ के देखा। कमरा अंधेरे में डूब गया। ये आम अंधेरा नहीं था, ये ऐसा अंधेरा था जो रोशनी को निगल रहा था। दीवारों से सिया धुआं निकलने लगा और एक जगह जमा होकर एक शक्ल बनाने लगा, एक लंबे चौड़े इंसान जैसी शक्ल। मगर वो इंसान की शक्ल नहीं थी। इसकी आंखें जल रही थी, इसके लंबे लंबे हाथ नजर आ रहे थे। लंबे लंबे नाखूनों के साथ वो मेरे करीब आया। इसकी मौजूदगी ऐसी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया और बोला, ये घर मेरा है। तब मुझे समझ में आया ये कोई आम रूह नहीं, ये एक जिन्न है और वो औरत एक कैदशुदा रूह। मैंने उन दोनों को देखा और दिल ही दिल में कुरानी आयत पढ़ने लग गया, जिससे उन दोनों को कुछ बेचैनी हुई। फिर जिन्न ने दहाड़ के कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। मैं जल्दी से वापस भाग के अपने कमरे में आया। जैस्मीन मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ? मैंने उसको तसल्ली दी। फिर अचानक मुझे एक ख्याल आया। मैंने घर के पुराने सामान की तलाशी लेना शुरू की। पुराने सामान में से मुझे एक डायरी मिली। जब मैंने वो डायरी पढ़ी तो पूरी कहानी वाज़ह हो गई। ये घर पहले एक आदमी का था जो काला इल्म करता था। उसने काले जादू के चक्कर में ताकतें हासिल करने के लिए अपनी बीवी को कत्ल किया और एक जिन्न को बुलाया ताकत हासिल करने के लिए। मगर इसने एक गलती की। इसने जिस जिन्न को बुलाया वो उसके काबू में नहीं आया और उस जिन्न ने इसके जिस्म पे कब्जा कर लिया और इसकी बीवी की रूह को इसी घर में कैद कर दिया। वो औरत मर के भी आजाद नहीं हुई और वो जिन्न इस घर का मालिक बन गया। ये सब जानने के बाद हमने फौरन घर छोड़ने का फैसला किया, मगर अब देर हो चुकी थी। जैस्मीन बदलने लग गई। पहले वो खामोश रहने लगी, फिर अकेले बातें करने लगी। फिर एक रात मैंने उसे तहखाने के दरवाजे के सामने खड़ा देखा और दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था। और वो आहिस्ता से कह रही थी, मैं आ रही हूँ। मैंने उसे जोर से पीछे खींचा। इसने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखें सफेद थी और इसने कहा, वो तुम्हें नहीं बचा सकती। ये जैस्मीन नहीं थी, ये वही जिन्न था। मैंने पहली बार हकीकी खौफ महसूस किया। ये सिर्फ घर का मसला नहीं रहा, ये अब हमारे अंदर आ चुका था। जैस्मीन आगे बढ़ी, मैं उसके पीछे चलता हुआ आया। फर्श पे खून के खुशक धब्बे, अजीब निशान, और फिर वो नजर आई। सफेद लिबास में औरत, लंबे बाल, चेहरा जख्मी और आंखों में दर्द। कैद शुदा रूह। वो बार बार दीवार पे हाथ मार रही थी। फिर अचानक मेरी तरफ मुड़ी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं यहाँ से आजाद नहीं, ये मेरा कैद खाना है। ये अल्फाज सुन के मेरी रूह कांप उठी। फिर वो चीखे मारते हुए नीचे तारीकी में गायब हो गई। तभी अचानक हवा का दबाव बढ़ गया। कमरे में रोशनी मुद्दा। दीवारों से दोबारा काला धुआं निकल के एक साया बन गया, लंबा, इंसान से ज्यादा बड़ा। आंखें जल रही थी, हाथ गैर इंसानी लंबे, उंगलियां टेढ़ी। उसने कहा, ये घर मेरा है, अब मेरा ही रहेगा। उसी लम्हे वो रूह भी चीखी, ये मेरा कैद खाना है। और फिर घर एक जंगल बन गया, मैदान जंग। ये लड़ाई इंसानों की नहीं थी, ये ताकतों की लड़ाई थी।
कुर्सियां और मेजें हवा में उड़ने लग गई, दरवाजे जोर से बंद हुए और टूट गए, दीवारें लरसने लग गई, शीशे टूट गए, हर चीज अपने आप हरकत कर रही थी। जिन ने रूह को एक दीवार से मारा। रूह ने जवाब में अपना जिस्म हवा में उड़ा के झटका दिया। दोनों की ताकतों से पूरा कमरा लरस के रह गया और जमीन में दरारें पड़ने लग गई और हम इंसान दरमियान में फंस गए। हम ऊपर भागे मगर दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हम फंस चुके थे। मैंने जैस्मीन को पकड़ के दीवार के करीब छुपाया। हर सांस के साथ मेरा दिल धड़क रहा था। हवा में गहरी कंपन, जैसे हमारी जानें किसी के हाथों में हो। जिन और रूह एक दूसरे के साथ झपट्टे मार रहे थे। मैंने हाथ जोड़ के दुआ शुरू की। इंसानी हिकमत, दुआ और हिफाजत। मैंने कुरान की मंजिल पढ़ना शुरू की क्योंकि मैं उसका हाफिज था। मंजिल जैसी पढ़ता रहा, अचानक रोशनी से फैलने लग गई। जिन चीखने लग गया। रूह ने भी अपनी ताकत जमा की। मैंने जैस्मीन को पकड़ के जमीन पे बिठाया। हर लफ्ज के साथ जिन की कुव्वत कम होती गई और रूह की चीखें और जिन की दहाड़ पूरे घर में गूंज रही थी। जिन ने आखिरी हमला किया। रूह ने पूरी ताकत जमा करके जवाब दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी, चीखें और फिर एक लंबी खामोशी। जैस्मीन बेहोश होकर जमीन पे गिरी। मैंने इसकी तरफ झुक के देखा। वो जिंदा थी। रूह ने जिन को रोक दिया और आखिरकार वो गायब हो गया। हम कैसे बच गए? हम इंसान सिर्फ दुआ और अकीदे की ताकत से बच गए। जैस्मीन और मैंने हाथ जोड़ के पड़ा, खौफ को काबू में रखा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जमीन पे झुके रहे, घर की ताकतों को अपने अंदर आने ना दिया। जैसी जमीन पे बेहोश थी और वो औरत गायब हो चुकी थी और वो जिन भी। हमने अगले दिन वो घर छोड़ दिया। हम समझ रहे थे सब खत्म हो गया, मगर असल में सब तब शुरू हुआ। कुछ दिन के बाद मैं आईने के सामने खड़ा था। मैंने खुद को देखा, सब नॉर्मल था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे एक साया बना, वही जिन। मैंने फौरन पीछे देखा, कोई नहीं था, मगर आईने में वो अब भी खड़ा था। और इसी लम्हे मुझे सच समझ में आया, वो घर सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक दरवाजा था और हम इस दरवाजे को बंद किए बगैर वहां से आ गए थे। अब वो जहां चाहे जा सकता था और शायद मेरे साथ ही आ गया, लेकिन मंजिल की बदौलत वो मुझे कुछ नहीं कर सका। आज भी जब मैं रात के 3 बजे जागता हूँ तो आईने में देखने से पहले एक लम्हा रुकता हूँ, क्योंकि मुझे डर होता है कहीं वो अब भी वहां ना हो। शायद